जहां बीमारी में पैसा नहीं गया हूं, बीमार हो गए। कितना पैसा, और ये गाय के लिए, क्योंकि ये मेरे परिवार की सरकार है, मेरे परिवार की सरकार, आपकी सेवा के लिए मैं हूं। अभी मैं देख रहा था बुधनी में 3 साल का बता रहा हूं। अभी मुझे ये सूची है, ये सूची उन कामों की है जो 50 लाख से ज्यादा की, 50 से कम की अभी इसमें नहीं गिने, वो तो अनगिनत काम है। 50 लाख से ज्यादा काम के काम जो है वो 3 साल में कितने हुए, कहां गई वो सूची प्रीवियस? 50 लाख से, ये तो 10-10 करोड़ वाले जो आज जिनका किया, ये मैं आज गिना रहा हूं। 4,625 करोड़ 17 लाख रुपया मैंने 3 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख से जो ऊपर के काम है उन कामों को किया। और 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, उनकी सूची और इससे बड़ी निकलेगी। अभी लोग मुझे फिर दे रहे हैं आवेदन, ये रोड रह गई, ये फलाना रह गया, ये ढिमका रह गया, ये फलाना। कभी कल्पना करी थी कि इतना पैसा मिलेगा? एक गांव में जरा ईमानदारी से कार्यकर्ता भी दिल पे हाथ धर के बता दे, और जनता भी बस कभी कभी देखा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन किया मैंने, क्योंकि अपने परिवार की सरकार और पूरे मध्य प्रदेश में भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में दर्द था। मैं क्यों बना मुख्यमंत्री? मैं इसलिए नहीं बना कि मैं बैठ के आराम से चैन की नींद लूं। मेरे भाइयों और बहनों, आज आपके बीच में कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बनाऊं कभी मैं 4 घंटे नहीं सो पाया, कभी चैन की नींद नहीं ली मैंने। भर से सन सो जाए ना जिसको कहते, कभी नहीं सोया आज तक। रात को 2-2:30 बजे सोता हूं, सवेरे फिर काम पे निकल पड़ता हूं, और सवेरे सवेरे जो मिलते हो उनमें से तो कई डांटते, 4 बार हो गए, हाँ नहीं 4 बार आ गए तो डांट ही देते हैं मुझे, ये न रह गए भाव नहीं। अब तक मिल जाएगा कोई दूसरा, कोई सीएम हाउस में घुस के देख ले। परिवार की सरकार मैंने चलाई, और अभी भी जब तक मेरी सांस चलेगी मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना बहनों और भाइयों, इस शरीर को जनता ही को सौंपना, और ऐसी चीजें बन जाए कि जो जनता को परमानेंट सुखी बना दे। गरीब को उसका हक देने का काम अगर मैंने किया है, ये कोई कहे कि फ्री की है, फ्री का बांटने का है, क्या फ्री का बांटना है? बताओ, इनका कोई हक नहीं क्या? महिलाओं का, गरीबों का कोई हक नहीं इस धरती पर पैदा हुए? आज मैं आपके सामने बता रहा हूं मेरे सीने में जो बात, धन्नु पन्ना कल्लू बुद्धा मन्ना, इनके लिए भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा क्या? बहनों के लिए कुछ नहीं छोड़ा क्या? कहते टैक्स पेयर का पैसा। देखो, अब साफ सोच के देखो, धरती, हवा, पानी, जंगल, ये सब चीजें, खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई मेरे बहन और भैया, सबके लिए बनाई। खेत भी सबके हैं, सब है भूमि गोपाल की, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो भैया जिनके पास कुछ नहीं है उनको अगर मैं फ्री में राशन दे रहा हूं, लाडली बहना को पैसा दे रहा हूं, बच्चों की पढ़ाई दे रहा हूं, बाकी चीजें उनके लिए कर रहा हूं, तो अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? अरे आज जोर से बताओ, अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? उनका हक दे रहा हूं भाई। आखिर गरीब का भी तो कुछ है, किसान का भी तो कुछ है जो दिनों रात मेहनत करता है खेतों। और इसलिए ये जो दिया मैं आज अपने कार्यकर्ताओं के सामने बताऊं, ये अंतरात्मा से उनका हक दिया है, अधिकार दिया है, और मैं दे के रहूंगा, क्योंकि हक है अपना। मेरे भाई एक बात बताना, एक बात बताना मेरे भाइयों, क्या औरत जात को इज्जत से जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो घर के बस चूल्हे ही बारती रहे? क्या उसके होठों पर खुशी नहीं आनी चाहिए? क्या उसकी भावनाएं नहीं होती? क्या उसके दिल नहीं होता?
और इसलिए भगवान ने बनाए तो आदमी और औरत, स्त्री और पुरुष बराबर बनाए, दोनों को सुखी रहने का अधिकार है। उसके भाइयों चिड़ना मत मुझसे कि बहनों को दे रहा है, उनका हक दे रहा हूं, ये उनका अधिकार है और उनके पास भी तो कुछ हो क्या, मेरा है ये मेरा। कई माए के जाना है, जब 500 रुपया दैयो माए के जा रही थी जाके छिले, पतिदेव ने डांट दिया, हाँ जब देखो पैसे ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, मुंह नीचे करके बैठ गई घर में। मैंने स्थिति बदलने की कोशिश की। परिवार की अपनी सरकार है, सेवा का यज्ञ ऐसे ही चलता रहे। जहाजपुरा की बहुत याद आ रही थी, कई बार हमारे सभी साथी तालकराम जी, राधा मोहन जी, सुनील जी, तेजराम जी, ब्रिजमोहन जी, कई लोग थे हमारे क्षेत्र के भी, हमारे सब साथी, चाहे कैलाश जी, सरदारी, राजन जी, चंद्रशेखर जी, कैलाश, सब लोगों ने आपने कई बार कहा कि चलो भैया एक बार जहाज, तो मैं व्यस्तता बहुत उतना नहीं आ पाता था क्योंकि दिनों रात तो घूमता हूं, लेकिन दिल ने कहा कि अब तो जहाजपुरा चले चल शिवराज, चले चल शिवराज, चले चल, तो आ गया। और आज जब जहाजपुरा आया हूं तो जहाजपुरा के कुछ और काम मुझे सौंपे हैं। कई काम आज ही अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई कामों का अपन ने लोकार्पण शिलान्यास किया है। वो सब काम गिनाने की जरूरत नहीं, गांव गांव में काम हो रहा है, कोई गांव ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज अब एक बात तो देखो भैया, कल अगर आचार संहिता लग गई तो ये काम फिर अभी हो नहीं पाएंगे, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, है ना। लेकिन ये स्वीकृत अपन करते हैं ताकि चुनाव के बाद भी ये काम अपन करा सकें, ठीक है। अरे चुनाव के बाद भी अपनी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, तो ये उसके लिए तो आज ये बाया से जहाजपुरा संघर्ष करो, ये प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना में काम चल रहा है, इसको 3 किलोमीटर नीनौर तक बढ़ाने का है। तो क्या कच्चा रास्ता है अभी वो 3 किलोमीटर? क्यों भाई, कच्चा है ना, तो ठीक है, इसको 3 किलोमीटर फिर हम बढ़ाएंगे। फिर पंचायत भवन के पास से शर्मा जी के घर तक सीसी रोड नाली 1 किलोमीटर, ठीक है, तो ये भी बनाया जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार ये भी किया जाएगा। सामुदायिक भवन भी यहां बनाया जाएगा। हथौड़ा में चारुआ जहाजपुरा मेन रोड से नर्मदा जी घाट तक सीसी रोड बनाया जाएगा और हरदौल बाबा के पास से नाव घाट तक भी सीसी रोड बनाया जाएगा। पान गुराड़िया में सीसी रोड और नाली निर्माण कहां से कहां तक ये लिखा नहीं, 600 मीटर, ये भी बनाएंगे। नकटी तलाई स्कूल और सामुदायिक भवन की बाउंड्री वाल भी बनाएंगे। माथनी में उपस्वास्थ्य केंद्र का भवन चाहिए, ये उपस्वास्थ्य केंद्र चाहिए क्या, उस उपस्वास्थ्य केंद्र का भवन, ये भवन बनाया जाएगा। और नकटी तालाब गुरुआ बाबा के पास से बाया रोड तक 1 किलोमीटर ये रोड बनाया जाएगा। मुर्राह में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। सैमरी में सामुदायिक उप स्वास्थ्य भवन का निर्माण, रतनपुर में आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन का निर्माण, रतनपुर में आंगनबाड़ी का और खनपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण, बोरी में पंचायत भवन, सगोनिया में मिडिल स्कूल का भवन और आंगनबाड़ी, भरकुल में आंतरिक सड़क सीमेंट कंक्रीट की 1000 मीटर, बोरदी में हाई स्कूल का भवन, खैरी में मंगल भवन ग्राम पंचायत ग्राम जमोनिया में, बारधा में मंगल भवन, गौड़ी गुड़ारिया में हाई स्कूल का भवन और इटारसी में सीसी रोड होली चौक से तिवारी जी के घर तक और मंगल भवन, ये भी हम चुनाव के पहले स्वीकृत कर देंगे। बाकी चूंकि अब 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी तो ये स्वीकृत हो जाएंगे काम, बाद में इनका निर्माण होगा। मंदिर में हलाई में रोड फिर ये बाकी भी दिए तो देख के मैं तो घर के ही हूँ मुख्यमंत्री, तो ये भी
शेरापति वाला भी बना देंगे रोड है, नेलाई का नेहलाई का, ठीक है। अब इतने बाकी बाद में देखना। अब अभी तुम यहाँ से ऐसे नहीं करना, ऐसा मत करो, ये गांव की बात हो रही है, ऐसा मत करो बेटा। नहीं अभी मत करो, आप अलग से बात करो ना, रोजगार चाहे क्या होता है आगे, गांव की बात हो रही है, अलग से बात करो। ये अलग से करें, ये भी बना देंगे पावली पाल शांत समाज की धर्मशाला। बोलिए भारत माता की। मेरे परिवार के सभी भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। हर सुख दुख का साथी शिवराज है आपके। आइए हम भी सब एक होकर रहें और मिलकर अपने गांव और क्षेत्र का विकास करके आगे बढ़ाएं और बाल बच्चों का भविष्य बनाएं। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जब तक जीऊंगा आपके लिए और मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जमनी बाई आई, एक कुर्सी लगाओ, ये जमनी बाई, ये जमनी बाई वो है।